Hello everyone. How are you? All are fine? Very good. Yes. तो चलिए पहले पाठ पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, कुछ आपसे बातें करनी है। देखिए पहले बताइए, आपने कृष नाम सुना है? कृष, हाँ बताइए। हाँ हाँ, आपकी क्लास में एक बच्चे का नाम भी है ना, कृष। हाँ कृष, ठीक है। तो बताइए, आपने किसी ने कृष मूवी देखी है? अच्छा, देखिए उसमें कौन कौन है? यस, ऋतिक रोशन है ना। फिर वो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है? सेकंड पार्ट। इससे जो फर्स्ट पार्ट है इस पिक्चर का, वो क्या है? कोई मिल गया, है ना, कोई मिल गया। तो आपने देखा उस मूवी में क्या था बच्चों? क्या था? क्या था बताओ? वो एक गैजेट बनाता है ना, फिर ऊपर से क्या आता है? स्पेस आता है, और उसमें से क्या आता है? एलन आता है ना उसमें से बैठ के, एलियंस आते हैं ना बैठ के उसमें से। और फिर कैसे साउंड आता है? जादू जादू जादू, इस तरह का साउंड आता है ना बच्चों, आता है ना? यस। तो आपने वो मूवी देखी होगी, तो कैसा बताओ, क्या आपने देखा है हकीकत में? हकीकत में नहीं देखा ना, लेकिन क्या है, ये एक कल्पना है। और उस कल्पना से क्या किया उन्होंने, इसको कल्पना करके एक मूवी बना दी। और आप लोग जब देखते हो तो आपको वो पिक्चर कैसी लगती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है ना, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना? क्या आप कभी ऐसी कल्पना कर सकते थे जो जिस पिक्चर बनाने वाले ने की है? नहीं ना, नहीं कर सकते ना। तो देखिए बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे ना, वो भी आपको इतना ही इंटरेस्टिंग और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो हमने मूवी आपको बताई थी ना, कोई मिल गया कृष, उसी तरह का क्या है, ये पाठ है आज आपका, है ना। तो देखिए हम पहले ही पता कर लेते हैं क्या, कि आज हमारे पाठ का नाम देखिए क्या है बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक का बात बसंत 1 का पाठ 6, पाठ 6, पार नजर के, पार नजर के। देखिए बच्चों, पार नजर के। अब आपको नाम से कुछ समझ आ रहा होगा कि पार नजर के यानी कि हम दूर दूर तक उसे नहीं देख सकते, हम उसको देख नहीं सकते, यानी कि नजरों से बहुत ही दूर, पार नजर के, जिसे हम देख नहीं सकते, है ना, जिसे हम क्या नहीं सकते, पार नजर के, पार नजर के। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, पार नजर के, यानी कि हम दूर दूर तक उसे कहीं पर देख नहीं सकते, है ना, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, दूर दूर तक हमें जो दिखाई ना दे, एकदम हमारी नजरों से बिल्कुल दूर, पार नजर के। देखिए इसके लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर। किसके लेखक कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर, है ना। और ये विधा मैं आपको बताती हूँ ना, कि कोई भी पाठ है वो किसी उसमें लिखा होता है विधा में, तो इसकी विधा क्या है? कहानी। कहानी आप जानते हो ना, स्टोरी। तो आपका बच्चों आज का पाठ क्या इंटरेस्टिंग है। अब जहाँ स्टोरी आ गई वहाँ तो आपको वैसे ही बहुत मजा आने वाला है। और स्टोरी भी कैसी है? हाँ, स्टोरी भी मैंने बताई ना, स्पेस और इस तरह से कुछ अलग, जो आपने पढ़ी नहीं है अब तक, बिल्कुल अलग कल्पना है इसमें। आप कल्पना करके सोचो कि क्या है, कुछ अद्भुत, कुछ अलग से कुछ होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है ना। देखिए इसकी विधा कौन सी थी? कहानी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पाठ हम क्यों पढ़े, लेकिन मैंने बताया हर पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना, कोई ना कोई क्या होता है उद्देश्य। देखिए इसका उद्देश्य, जिस काम को हमें करने से मना किया गया है ना, वह काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अब देखो बच्चों, यही वाला उद्देश्य हमने किसमें पढ़ा था बताओ? ऐसी जिन बच्चों को काम का पता नहीं था, बताओ, फिर भी उन्होंने वो काम किया। कौन थे वो बच्चे? हाँ बोलो। नादान दोस्त के 2 बच्चे थे ना, श्यामा और केशव। उनको भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो काम कर डाला। और अंत में क्या हुआ? चिड़िया ने अपने बच्चे गिरा के तोड़ दिए। तो फिर उसका अफसोस किसे होता रहा? किसे होता रहा? केशव को होता रहा ना। तो उसी तरह से इस पाठ में भी एक बच्चा है ना,
तो उसे भी वो काम करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन देखो वो किस तरह से उस काम को करता है, ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम इस पाठ के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो जयंत विष्णु नार्लिकर है ना, इन्होंने कई भाषा में अपनी पुस्तकें लिखी है ना। ये क्या है, भौतिक स्पेशलिस्ट है ना, भौतिक स्पेशलिस्ट है। तो इन्होंने क्या इस तरह की साइंटिफिक कई जो कारण है ना उनके, उन्होंने क्या बहुत सी पुस्तक लिखी है, मराठी में, तमिल में, है ना, इंग्लिश में, है ना। तो ये जो पुस्तक, ये जो कहानी लिखी है ना, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पार नजर के, ये किस भाषा में लिखी उन्होंने, मराठी भाषा में। किस में लिखी, मराठी भाषा में। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन मैं तो आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ। हाँ, तो इसका जो ट्रांसलेशन किसने किया है, यहाँ पे देखिए, जयंत विष्णु नार्लिकर ने ये कहानी लिखी मराठी भाषा में, ठीक है। तो मराठी भाषा में तो किसने लिखी, जयंत विष्णु नार्लिकर ने, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद किसने किया, रेखा देश पांडे जी ने, ताकि हम उसे आसानी से पढ़ सके। तो मराठी भाषा में तो किसने लिखी, जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने, और इसे मराठी भाषा से ट्रांसलेट किसने किया बच्चों, रेखा देश पांडे ने, ठीक है। तो ये पाठ हमारे हिंदी में आ गया हमारे पढ़ने के लिए, है ना। अब देखिए क्या है, आप ये चित्र देख सकते हैं, कुछ समझ आ रहा है, बताइए क्या है ये चित्र से कुछ तो समझ आ रहा होगा। ये सब आपको चित्र कहाँ दिखते हैं, अंतरिक्ष में दिखते हैं ना। इस तरह का अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या समझ जाओगे कि जरूर ये क्या है, स्पेस से रिलेटेड है ना, ठीक है ना। तो आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, क्या होता है, एक होता है छोटू। कौन होता है, छोटू। मैं आपको दिखाती हूँ छोटू की पिक्चर। देखिए, ये है छोटू, एक छोटा बच्चा है ना। तो बच्चों, छोटू क्या करता है, देखिए छोटू क्या करता है, छोटू जहाँ रहता है ना वो कैसा है, वो हमारी तरह जमीन पे नहीं है, धरती पे नहीं है, अर्थ पे नहीं रहता है। वो कहाँ रहता है बच्चों, मंगल ग्रह पे, मार्स पे रहता है ना। और क्या होता है, उसकी जो कॉलोनी होती है ना, वो कैसे, जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड क्या होता है बच्चों, उनका घर बना होता है ना। जैसे आप देखते हो ना, बेसमेंट, आपके घर के नीचे बेसमेंट है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, लेकिन उसका छोटू का घर भी बच्चों कहाँ बना हुआ था, बिल्कुल जमीन के नीचे। और क्या था, वो कहाँ के रहने वाले थे, मंगल ग्रह पे, मार्स पे रहने वाले थे। तो देखो बच्चों क्या हुआ फिर, उसके पापा क्या करते थे, हाँ, छोटू क्या होता था, जैसे आप कई बार जिद करते हो ना, पापा ऑफिस जाते हैं तो क्या करते हो, मम्मी हमें भी जाना है, बोलते हो ना आप लोग भी, हम पापा के साथ जाएंगे, फिर मम्मी बोलती है नहीं पापा तो ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, तुम क्या करोगे वहाँ पे। लेकिन छोटू बोलता कि नहीं मुझे भी वहाँ जाना है, क्योंकि पापा भी तो रोज जाते हैं। तो वो छोटू बोलता है अपनी मम्मी से कि पापा भी तो रोज जाते हैं। तो ऐसे ही क्या था, वहाँ पे क्या था बच्चों, वहाँ पे एक सुरंगनुमा मीन्स टनल जानते हो ना, टनल जैसा एक रास्ता था, सुरंगनुमा रास्ता था। तो उससे क्या होता था, उसके पापा डेली उस रास्ते से जाते थे। तो क्या हुआ बच्चों, किसको, छोटू भी सोचता था कि जिस रास्ते से मेरे पापा जाते हैं ना, उस रास्ते से मुझे भी जाना है, क्योंकि उस रास्ते पे जाने की क्या थी, मनाही थी। उस रास्ते से कोई भी नहीं जाता था, ना उसकी मम्मी, ना छोटू, ना उसके कोई और आसपास के लोग। क्यों नहीं जाते थे बताओ, क्योंकि उस रास्ते से जाने की उन्हें मनाही थी। और सिर्फ वहाँ पे उस सुरंगनुमा रास्ते से, उस टनल से बच्चों देखो वही लोग जा सकते थे जिनको क्या होता था बताओ, हाँ बताओ, तो जिनका क्या हुआ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। आप देखिए, आप स्कूल में आते हैं, आप आई कार्ड पहन के आते हो, मैं भी आई कार्ड पहन के आती हूँ, तो पता होता है ना ये वर्ल्ड वन स्कूल के बच्चे हैं, ये वर्ल्ड वन स्कूल के टीचर है, पता होता है ना ऐसे। तो क्या होता था, वहाँ तक जाने के लिए क्या होता था, एक सिक्योरिटी पास की जरूरत होती थी। क्या होती थी, सिक्योरिटी पास, है ना। सिक्योरिटी पास तो सब जानते होंगे ना। अरे अपने मम्मी पापा के साथ कौन कौन जाता है बताओ, एटीएम कार्ड से पैसे निकालने, कोई जाता है एटीएम मशीन के पास अपने मम्मी पापा के साथ, जाते हो ना। तो क्या होता है,
बताओ। हाँ बताओ तो, एटीएम में जाते हो आप लोग, फिर क्या होता है, आपके मम्मी पापा ऐसा एक कार्ड निकालते हैं ना, इस तरह का कार्ड निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, वहाँ पे एक मशीन के अंदर उसको कार्ड को एंटर करते हैं ना, फिर वो आपसे क्या मांगता है, पासवर्ड मांगता है, आप उसमें पासवर्ड एंटर करते हो, है ना। पासवर्ड जैसे एंटर करोगे फिर क्या होगा बच्चों, उसमें से जितना आपने पैसा डाला है, जितना आपने क्या डाले हैं कि हमें 5,000, 10,000, 20,000 निकालने, आपने वो एंटर कर दिए नंबर। उसके बाद क्या होगा, एक पैसा आएगा बाहर निकल, पैसे आएंगे आपके बाहर निकल के, क्या होगी आपके पैसे के साथ साथ एक रिसिप्ट भी आती है ना कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना आपने निकाला, कितना बैलेंस रह गया, उस सब का सारा डिटेल उसमें आ जाता है। तो किसकी वजह से आता है, अगर आप ये कार्ड ही नहीं डालोगे तो क्या पैसे बाहर निकलेंगे, बताओ निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे, क्योंकि उस मशीन को किसकी जरूरत है, एक पासवर्ड की जरूरत है ना। किसकी जरूरत है, पासवर्ड की। जो चिप लगी होती है ना यहाँ पे, उसमें क्या होता है, उसका पासवर्ड होता है ना। तो बच्चों क्या जरूरत, उसकी क्या जरूरत थी उन्हें, पासवर्ड की। तो वो वहाँ पे कोई जा नहीं सकता था, पहली बात तो ये। तो जैसे आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते ना, वैसे कैसे कैसे बताओ, एटीएम से जाके आप बोलोगे क्या भाई पैसे दो, नहीं ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एटीएम कार्ड चाहिए, फिर कार्ड के साथ पासवर्ड चाहिए, उसे आप एंटर करेंगे तभी क्या होगा, पैसा बाहर आ जाएगा। तो सेम ऐसी स्थिति थी जब छोटू के पापा भी वहाँ जाते थे ना, तो छोटू ने क्या किया, एक दिन छोटू अपने पापा को देखता रहता था, है ना। फिर क्या हुआ, उस दिन छुट्टी का दिन था, उस दिन छुट्टी का दिन था, तो उसके पापा क्या कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे। आराम फरमाने के मीन्स सो रहे थे, यानी कि रेस्ट कर रहे थे। तो छोटू ने क्या किया बच्चों, अपने पापा की नजर बचा के मीन्स देखो यहाँ पे नजर बचाकर चोरी छिपके छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। हथिया लिया मीन्स ऐसा जो पापा का पास था ना, उसने क्या किया, पापा को देखता था पापा सो रहे चुपचाप से उठाकर ले आया। और उसने क्या किया, उस पास को लेकर कहाँ चले गया, जहाँ पर पापा उस सुरंगनुमा रास्ते से जाते थे। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी कैसी थी बच्चों, जमीन के नीचे बसी हुई थी, लेकिन जो सुरंगनुमा टनल था ना, वो वहाँ से क्या था, अंदर जाने का रास्ता था। अब छोटू ने क्या किया, अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुरा लिया। ठीक है, सिक्योरिटी पास चुरा के देखिए ये यहाँ पे एंटर कर रहा है। मैंने बताया था ना जैसे आप एटीएम में एंटर करते हो, ये सिक्योरिटी पास है। यहाँ पे एक क्या है, ये खांचा, इसे क्या बोलेंगे हम, खांचा। खांचा मीन्स मोल्ड डेंट बोलते हैं ना, मोल्ड डेंट। तो ये खांचा इसमें था, इसने इसको इसमें डाल दिया अंदर। फिर क्या हुआ, उसे एक पासवर्ड मिल गया। जैसे ही छोटू ने बच्चों इस कार्ड को एंटर किया सिक्योरिटी पास को, वो सिक्योरिटी पास किसका था, उसके पापा का। जैसे ही छोटू ने सिक्योरिटी पास एंटर किया तो क्या हुआ, एक उसके पास एक पासवर्ड आ गया। पासवर्ड के आते ही क्या हुआ बच्चों, उसका अंदर जाना आसान हो गया। और उसने क्या किया, पासवर्ड आ गया और उसने क्या कर लिया, उस रूम में एंट्री ले ली। एंट्री लेके उसने क्या किया, बताओ क्या हुआ, कि वो सिक्योरिटी के पास जा पहुंचा। जैसे उसने कार्ड डाला तुरंत पासवर्ड आया, पासवर्ड आते ही वो अंदर चला गया, है ना। अब क्या हो गया, कार्ड को उसने निकाला और क्या हो गया, गेट बंद, दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। अब छोटू के अंदर जाने लगा। अब उस टनल से वो अंदर चला गया। अंदर जाने से क्या हुआ, एक हरकत हो गई। वहाँ की जो सिस्टम था ना, अरे किसी भी अपन जो जैसे क्या होता है, एक कंट्रोल रूम बना के रखते हैं ना किसी भी उसको नियंत्रण के लिए, तो वहाँ भी क्या था बच्चों, एक कंट्रोल रूम बना हुआ था। जैसे ही छोटू उस कक्ष के अंदर गया ना, उस रूम में जैसे ही अंदर उसने एंट्री ली टनल में, वहाँ का सिस्टम पूरा क्या करने लग गया, हरकत में आ गया, मतलब वर्किंग करने लग गया। उसका जो सिस्टम था पूरा वर्क करने लग गया कि इस टनल में कोई अनजान व्यक्ति आया है। बताओ क्यों, क्योंकि उस टनल में जाने वाले व्यक्तियों का उन्हें हाइट का पता था कि वो कितने लंबे कितने चौड़े, उन्हें सब चीज़ों को उन्हें मेजरमेंट था, उन्हें पता रहता था। उन्हें सिक्योरिटी कोड लगा रखे थे वहाँ पे। लेकिन छोटू कैसे था, उसकी हाइट कम थी। तो जैसे ही छोटू ने एंटर लिया तो तुरंत क्या हुआ, वहाँ पे बीप साउंड आने लग गया। तुरंत पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया कि किसी अनजान व्यक्ति ने क्या कर लिया है, इसके अंदर एंट्री ले ली है।
इतने में क्या हुआ, पूरा सिस्टम हरकत में आ गया है ना, पूरा सिस्टम वर्क करने लगा कि आखिर इस अपने टनल में कौन अंदर आ गया। उन्होंने उससे कैमरे से देखा है ना, उसने क्या देखा, निरीक्षण यंत्रों से उसे पता चल गया। बच्चों फिर क्या हुआ, आप तो अभी तक कौन से वाले गैजेट के बारे में जानते हो, जो Ben 10 में और वो देखते हो ना, नोबिता, वो सब गैजेट पहनते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वाला गैजेट नहीं है। यहाँ पे क्या है, निरीक्षण यंत्र है जो हर गतिविधि में क्या करता है, अपनी नजर रखता है ना, उसे कंट्रोल करता है और उसकी सिक्योरिटी करता है कि कौन आ रहा है, कोई हमारे सिस्टम का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। लेकिन इन सब की खबर किसे नहीं थी, छोटू को। छोटू सिर्फ अंदर जाए जा रहा था। देखो आपने कई बार मूवी में देखते हो ना, इस ऐसे ऐसे क्रॉस में लगा के रखते हैं अपने, मतलब यहाँ पे ऐसे कोड लगा के रखते हैं, अगर आपने यहाँ पैर रखा तो बी हो जाएगा या बम ब्लास्ट हो जाएगा, इस तरह का देखते हो ना मूवी वगैरह में। तो इस तरह से भी क्या था, छोटू को नहीं पता था कि यहाँ पे सब जगह सिक्योरिटी कोड्स लगे हुए हैं ना। जैसे छोटू अपना पैर रखता क्या होता, बीप बजना शुरू हो जाता, लेकिन छोटू को इन सब की खबर नहीं थी। लेकिन तुरंत क्या किया, सुरंग में से सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो गए, सिपाही होते हैं ना जो सिक्योरिटी गार्ड्स, उन्हें पता चल गया और उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर छोटू को घेर लिया और उसके घर पे लाके उसे छोड़ दिया। अब मम्मी ने उसे देख लिया। क्यों देख लिया, क्योंकि अब उसकी खैर नहीं थी, अब उसकी क्या आने वाली थी, शामत आने वाली थी। शामत मतलब, क्योंकि मम्मी उसे हमेशा मना करती थी कि तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें वहां नहीं जाना, क्योंकि पापा की तो नौकरी है, पापा की तो सर्विस है, इसलिए उन्हें जाना है, लेकिन तुम्हें वहां नहीं जाना। लेकिन क्या छोटू ने अपनी मम्मी की बात मानी, नहीं मानी, और वो क्या किया, पापा का सिक्योरिटी पास चुरा के चला गया, है ना। फिर क्या हुआ बताओ, सिपाहियों ने उसे पकड़ के उसके घर पर छोड़ दिया और अब क्या थी, उसकी खैर नहीं थी। फिर क्या हुआ, लेकिन तुरंत उसके पापा आके छोटू को अपने साथ ले गए मतलब उन्होंने मम्मी से छोटू को बचा लिया, वरना मम्मी क्या करती उसके साथ वो आपको भी नहीं पता, छोटू को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। और हम पढ़ेंगे आगे, इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम कल की क्लास में, है ना। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये आए हैं अपने कठिन शब्द। देखिए आप कठिन शब्द पढ़िए। सुरंग नुमा यानी गुफा की तरह दिखने वाला, आप लोग जानते हैं ना, टनेल। वार्तालाप, मम्मी और छोटू की वार्तालाप चल रही थी ना, वार्तालाप मीन्स बातचीत करना, है ना, कन्वर्सेशन। वार्तालाप मीन्स कन्वर्सेशंस। सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा की जाती है ना, कोई सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी कोड लगा दिए जाते हैं, सिक्योरिटी। खांचा मैंने बताया आपको, एक निशान जो यहाँ पे बनाया, देखो इस तरह से, जो आप एटीएम में डालते ना, ये इस तरह से खांचा, इस खांचे में आप प्रेस करते हो ना जैसे कार्ड को, तो ये क्या हो गया, निशान, मोल्ड या डेंट। फिर क्या होगा, निरीक्षक यंत्र। क्या बच्चों, निरीक्षक यंत्र। इंस्पेक्टर गैजेट, कौन से आए, इंस्पेक्टर गैजेट। हथियाना, उसने क्या किया, अपने पापा का सिक्योरिटी पास, बताओ, अपना पापा का सिक्योरिटी पास क्या कर लिया, तो उसने हथियार लिया था। तो टेक होल्ड ऑफ एंड एरोगेट्स, है ना, यानी उसने अपने पास हथियार, मतलब चुपचाप उसने क्या कर लिया था, हथियार लिया, अपने हाथों में ले लिया। हथियार लेने का मतलब होता है अपने हाथों में ले लिया उसने। संदेहास्पद यानी कि सस्पिशियस, सस्पिशियस स्थिति यानी कि क्या करे और क्या नहीं करे, तो वो इस भाव में संदेह में था, संदेह में था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और उसने क्या किया, चुपके से अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड पास चुरा लिया। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा ना। अब देखिए इसमें आया आपका नजर पड़ना, नजर रखना, ये दो शब्द आए ना इसमें पार्ट में। तो नजर पड़ने का मतलब होता है बच्चों देखना, है ना। जैसे मैंने बोला कि तुम क्लास में शैतानी कर रहे थे लेकिन मेरी नजर तुम पे पड़ गई, यानी कि मैंने तुम्हें देख लिया, है ना, मैंने तुम्हें क्या कर लिया, देख लिया, है ना। तो मेरी नजर किस पे पड़ गई, सिर्फ तुम पे, और किसी पे मेरा ध्यान नहीं गया, और तुम शैतानी कर रहे थे तो मैंने तुम्हें क्या कर लिया,
देख लिया तो मैंने नज़र से तुम्हें देख लिया, यानी नज़र पढ़ना मीन्स अचानक मेरी नज़र तुम पे गई, यानी कि मैंने तुम्हें देख लिया, शैतानी करते हो तो मैं क्या हो गया, मैंने तुम्हें देख लिया। तो ये तो क्या हो गया, नज़र पढ़ना। नज़र रखना, नज़र रखना क्या होता है, नज़र रखना जैसे आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपकी जो भी आएगा एग्जामिनर आते हैं ना, क्या करते हो आप लोग, किसी से पूछते हो, चीटिंग करते हो, एक दूसरे से क्वेश्चन का आंसर पूछते हो, तो क्या करता है इन्विजिलेटर, क्या करता है आप पे, क्या करता है निगरानी रखता है कि कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे वही है बच्चों, नज़र रखना का मतलब है निगरानी करना, कि आप लोग कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे। नज़र रखने का यही मतलब होता है कि आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, आप लोग कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना। और आपको मुहावरे का अर्थ तो मैंने बताया था ना, वाक्यांश में आने वाले वे अर्थ जो क्या कर देते हैं, वाक्य को एक बहुत ही अलग और स्पेशल अर्थ देते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे, मुहावरा। हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी ना, ठीक है ना बच्चों। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे हम कल।